इन दिनों कर्नाटक में बेंगलुरु के रहवासी अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी और इन-लॉज के द्वारा उन्हें झूठे केसेस में फंसाने का आरोप लगाते हुए आत्महत्या करने का दुखद मामला खूब चर्चा में है। साथ ही इस मामले में न्यायपालिका को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस मामले पर हमारे संवाददाता पराग यादव ने न्याय प्रयास फाउंडेशन के प्रियांक जी से मुलाकात की। इस समय हम पालघर में हैं और हमारे साथ में है न्याय प्रयास फाउंडेशन के प्रियांक जी। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। मेरा नाम प्रियांक दशोरा है। मैं न्याय प्रयास फाउंडेशन से हूं और न्याय प्रयास फाउंडेशन दिल्ली बेस्ड एनजीओ है जो कि इस तरह के पीड़ित पुरुषों की और उनके परिवार वालों की सहायता करता है। देखिए, जो स्वर्गीय अतुल सुभाष जी के साथ हुआ ये बहुत ही दुखद है। हमें एक ऐसा समाज नहीं चाहिए जहां पर महिला जो है वो अंधाधुन अपने प्रोटेक्शन के लिए बनाए हुए कानून का दुरुपयोग कर रही है। हमें एक ऐसा बैलेंस्ड समाज चाहिए जहां पर जो पीड़ित महिला है उसके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके प्रोटेक्शन के लिए तो कानून चाहिए ही चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो ही महिला अगर उसका दुरुपयोग करती है तो भी उस महिला को पनिश किया जाना चाहिए। तो जैसे आप अगर बैकग्राउंड में जाके देखेंगे, 498 का कानून 1983 में आया था, डोमेस्टिक वायलेंस का कानून 2005 में आया था। तो जी ये जो 1980s और 2000s का जो टाइम था, इस टाइम में वाकई में बहुत सारी महिलाएं प्रताड़ित भी होती थी और वो समाज में बहुत जल्दी बाहर भी आ जाती थी वो न्यूज़। लेकिन अब वो दौर आ गया है जहाँ पर महिला जो है वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गई है, बहुत इंडिपेंडेंट हो गई है और अब उन्हें किसी तरह के इक्वालिटी के वजह से उन्हें किसी तरह के दबाव में रहने की ज़रूरत ही नहीं है। आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतनी सारी महिलाएं बहुत एक्सेल कर रही हैं, आज स्पोर्ट्स की दुनिया में महिलाएं एक्सेल कर रही है। तो हमारे देश की जो महिलाएं वो हर जगह अपना नाम ऊंचा कर रही है हमारे देश का। लेकिन एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो इसके मिसयूज़ को जस्टिफाई करने के लिए आज भी महिला को विक्टिम बनाना चाह रही है और वो जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उस विचारधारा के खिलाफ हम लोग हैं कि आज महिला जो है वो विक्टिम नहीं रही हैं। आज महिला वो कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं पुरुषों के साथ में। तो क्यों आज हम भी महिला को विक्टिम बनाना चाहते हैं? तो ये जो फॉल्स फेमिनिज्म का जो माइंडसेट है, ये जो एक्चुअली मुझे किसी ने कहा था कि फेमिनिज्म जो होता है वो महिला को स्ट्रांग बनाने के लिए ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि महिला को ये आत्मविश्वास दिलाएं कि तुम किसी से कम नहीं हो। लेकिन ये जो फॉल्स फेमिनिज्म है ये महिला को विक्टिम बना के रखना चाहता है ताकि उसके आधार पे वो नए नए लॉज और नए कानून इस तरीके के पास करते जाएं। तो इसमें बहुत सारा एज अ सोसाइटी हम सबका एक कलेक्टिव फेलियर है। जो जेंडर बायस्ड कानून है उसका दुरुपयोग होने की वजह से महिला को पनिश नहीं किया जाना, ये भी एक गलत चीज़ हो रही है। जो जुडिशरी के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो जस्टिस डिले कर रहे हैं, वो भी इसके अंदर एक पहलू है। जो मर्द हैं जिनको अपनी आवाज़ उठाने का, जिनको अपना पॉइंट रखने का कोई समाज में एक्सेप्टेंस नहीं है, ये भी इसके अंदर एक पॉइंट है कि हमें इसको भी हाईलाइट करना है। और इसी के लिए न्याय प्रयास फाउंडेशन इस तरह के एक्टिविज्म और इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है जहाँ पर पुरुषों को उनकी बात रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिले। जहाँ कोई इवेंट है आपका? हाँ जी, तो अभी हम लोगों ने क्योंकि स्वर्गीय अतुल सुभाष जी के लिए कैंडल मार्च ऑर्गेनाइज हो रहा है दिल्ली में, तो हम उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने आज ही शाम को एक 12 दिसंबर को ट्विटर स्पेस रखा है रात के 8:30 बजे, तो वहाँ पर हम इसके बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। हम कई सारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस यानी PIL हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे जो कि जेंडर बायस्ड कानून के खिलाफ होगा। और हम आने वाले समय में कई सारे जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं जैसे कि टाटा मुंबई मैराथन है या फिर इस तरह के जो जिसमें बहुत ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर भी हम अपनी आवाज़ उठा करके समाज को सेंसिटाइज करना चाहते हैं। तो हम ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम इसको इस चीज़ को ज़रूर हाईलाइट करते रहेंगे कि जहाँ पर मिसयूज़ हो रहा है। मैंने आज सुबह से मैं देख रहा हूँ कि कई सारे लोग जो है वो जुडिशरी के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि जुडिशरी ने जस्टिस देने में इतना डिले किया, 2 साल में 40 डेट्स आई, 120 बार उनको डेट के लिए ट्रैवल करना पड़ा। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि जुडिशरी का फॉल्ट नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि जो दुरुपयोग होता है कानून का, उन दुरुपयोग करने वालों को भी सज़ा मिलनी चाहिए और उतनी ही स्ट्रिक्ट सज़ा मिलनी चाहिए जितना स्ट्रिक्ट वो चाहते हैं कि जिन्होंने जो परपिट्रेटर्स हैं उनको जो सज़ा देना चाहते हैं। आज हमने देखा कि रेप केस का मिसयूज़ होता है, आज हमने देखा कि पॉश केस का मिसयूज़ होता है और वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि महिला को या तो प्रमोशन नहीं मिला
या तो उनका कोई पर्सनल डिस्प्यूट था किसी के साथ में, उनके साथ अपने स्कोर्स को सेटल करने के लिए जब इस कानून का मिसयूज किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है, तो उस चीज को रोकने के लिए कोई बात नहीं करता है। हम ये बोल रहे हैं कि जो महिला मिसयूज कर रही है कानून को, उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो अब आपने जैसा कहा कि अभी कैंडल मार्च में आप पार्टिसिपेट करेंगे और आज जो ट्विटर स्पेस रखा है, एक फाइनल मैसेज उन लोगों के लिए जो अब भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, न्याय फाउंडेशन तक कैसे पहुंचे, और एक मैसेज आप दीजिए उनके लिए कि उनको क्या करना चाहिए। न्याय प्रयास फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है nyayprayas.org, वो हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं। वहाँ पर हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, जहाँ पर जो भी न्यू कमर आता है वो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है बिना किसी तकलीफ के। तो ये एक तरीका है जहाँ से वो हमको संपर्क कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है, आपके माध्यम से जो आपने पहले ही न्याय प्रयास फाउंडेशन के फ़ोन नंबर्स और जो ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम हैंडल से जिनको आपने फ्लैश किया है, जो पोटेंशियल ऑडियंस है वो उन फ़ोन नंबर्स पे भी संपर्क कर सकती हैं, वो इंस्टाग्राम हैंडल पे आ सकती हैं, वो ट्विटर के हैंडल पे आ सकती हैं या एक्स के हैंडल पे आ सकती हैं। इस तरीके से ये हमें संपर्क कर सकते हैं। न्याय प्रयास फाउंडेशन का जो मेन मोटो है वो है सबसे पहले कि जो प्रताड़ित हस्बैंड्स हैं जिनके ऊपर झूठे केसेस हुए हैं, उनको सुसाइड से रोकना, जो कि आज बहुत ही चर्चा में ये विषय है, क्योंकि हमने देखा कि एक पति को समाज की आंखें खोलने के लिए अपनी जान देनी पड़ी, परमानेंटली उनको अपनी आंखें बंद करनी पड़ी ताकि समाज की आंखें खुले। तो ये जो घटनाएं हैं ये बार बार नहीं होनी चाहिए। समाज में पुरुषों को भी अपना जो पॉइंट है वो रखने की फ्रीडम और आज़ादी मिलनी चाहिए। हमारी समाज आज एक ऐसे दौर पे पहुंच चुका है जहां पर अगर सड़क पे दो लोग लड़ रहे हैं, एक महिला और एक पुरुष, तो अगर वो महिला पुरुष को मार रही है तो भी लोग सोचेंगे पुरुष की गलती होगी, और पुरुष महिला को मार रहा है तो भी लोग सोचेंगे कि कितना बेगरत आदमी है, वो महिला के ऊपर हाथ उठा रहा है। तो हमेशा पुरुष को ही क्राइम या क्रिमिनल की तरह लेबल किया जाता है। तो वो हम रोकने की कोशिश कर रही है। पर्सपेक्टिव और ये विचारधारा हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि हर बार पुरुष गलत नहीं है। आपने देखा होगा जैसे निर्भया का जब केस हुआ था, तो हर पुरुष को पोटेंशियल रेपिस्ट के तौर पे लेबल किया गया था मीडिया के अंदर, और इस वजह से रेप के कानून और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुए। हम नहीं कह रहे हैं कि रेप के कानून स्ट्रिक्ट नहीं होने चाहिए, जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है उनको तो डेफिनेटली सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जो इसका मिसयूज़ करती हैं महिलाएं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये आप दर्शक सोच के बताइए कि वेदर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आज इतने सारे लोग जो सपोर्ट में आ रहे हैं स्वर्गीय अतुल सुभाष जी के लिए, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके खुद के परिवार में उन्होंने किसी ना किसी को देखा है जो इस पीड़ा के थ्रू गुजर रहा है, जो झूठे केसेस फेस कर रहा है, जिसको पता है कि समाज में इस तरह की गंदगी फैली हुई है और लोग इसके खिलाफ है। और आज भी अगर हमारी फेमिनिस्ट लॉबी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर रही है कि ये ऐसा कुछ नहीं होता, लॉ का मिसयूज़ नहीं होता, आज भी महिलाएं जो है वो डाउरी डेथ से मर रही है या उनकी सती हो रही है, वो शायद मेरे हिसाब से वो वही विचारधारा प्रस्तुत कर रही है लोगों के सामने जो शायद 20, 25, 30 साल पहले हुआ करती थी, या हो सकता है शायद उससे भी पहले की। आज की जो महिलाएं हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही हैं। अगर आप जेंडर रेशियो भी देखें तो पहले शायद होता था कि 1000 मेल्स के लिए 900 से भी कम फीमेल्स हुआ करती थी किसी किसी स्टेट्स में। आज आप देखिए अक्रॉस इंडिया जो जेंडर रेशियो है वो 1000 मेल्स के लिए मोर देन 1000 फीमेल्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि 498 ने अपना काम नहीं किया, ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस ने अपना काम नहीं किया। इन कानूनों ने अपना काम किया, महिलाओं को बचाया। आज फीमेल जो फिटोसाइड होता था तो उसके लिए PNDP एक्ट आया, जिसमें पहले से ही आप पता नहीं लगा सकते थे कि जेंडर क्या है जाइगोट का, तो वो उन चीज़ों का असर हुआ है। लेकिन अब क्योंकि इस चीज़ का मिसयूज़ इतना ज़्यादा होने लगा है, तो अब हमें कहीं ना कहीं संतुलन बनाने की ज़रूरत है, हमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है सोसाइटी के अंदर, कि मिसयूज़ भी ना हो और जो वाकई में प्रताड़ित है उनके लिए जस्टिस भी मिले और मर्दों को उसके लिए इंसाफ भी मिले। थैंक यू। कैमरामैन सूरज के साथ पराग यादव, तहलका न्यूज़ इंडिया के लिए पालघर से। इस पर अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल तहलका न्यूज़ इंडिया।